हेलो चिल्ड्रन, कुसुम MQ9 क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोविड महामारी के कारण पढ़ाई में आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए विभाग द्वारा उड़ान प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। उड़ान कार्य पुस्तिका में बहुत सारी वर्कशीट दे रखी है। मैं उन वर्कशीट को एक एक करके आपके साथ साझा कर रही हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और इसमें जो भी सिखाया जाएगा वो सीख कर अपनी उड़ान कार्य पुस्तिका की एक अलग से कॉपी बनाकर हर रोज़ जो भी गृह कार्य दिया जाएगा, जो भी वर्कशीट में करवाया जाएगा, वो अपनी उस उड़ान की कॉपी में लिखेंगे। आज इस वीडियो में हम आपकी 5वीं कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो के कार्यपत्रक 1 और 2 को सीखेंगे इस वीडियो में। यहाँ दे रखा है कार्यपत्रक 1 एकल व संयुक्त परिवार। तो बच्चों, हमने 4th क्लास में भी परिवार के बारे में सीखा था। ये बात सीखी थी कि परिवार 2 तरह के होते हैं, एकल और संयुक्त। आज फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। परिवार जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी। एक बार यहाँ जो नीचे दे रखा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सभी बच्चे पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या लिख रखा है? नीचे संगीता और राहुल के परिवार के चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ देखो, ये संगीता का परिवार है, ये राहुल का परिवार है। परिवारों की संरचना के आधार पर नीचे लिखे कथनों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखो। यदि कोई कथन दोनों परिवारों के लिए उपयुक्त हो तो उसे दोनों तालिकाओं में लिखो। ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पर संगीता का परिवार दे रखा है, एक तरफ है राहुल का परिवार। दोनों परिवारों में क्या अंतर नजर आया आपको? संगीता का परिवार तो छोटा सा है और राहुल का परिवार हमें बहुत बड़ा नजर आ रहा है ना? हाँ, संगीता के परिवार में कौन कौन है? ये देखो, ये संगीता है, ये संगीता का भाई है, ये संगीता का पापा और ये है संगीता की मम्मी। तो संगीता का परिवार छोटा है और उसमें उसके मम्मी पापा और भाई बहन ही हैं। तो ऐसे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम जब राहुल के परिवार को देखते हैं तो भाई राहुल के परिवार में तो कितने सदस्य हैं बताओ? टोटल 9 सदस्य हैं। उसमें कौन कौन है? राहुल के दादाजी हैं, दादी जी हैं, उसके ताऊ ताई हैं, मम्मी पापा है, उसके भाई, राहुल की बहन भी है और एक उनके ताऊ की बेटी भी है ना? वो भी बहन है। तो 9 सदस्य हो गए। राहुल का परिवार बड़ा परिवार है, उसमें उसके दादा दादी ताऊ ताई भी साथ में रहते हैं, इसलिए ये संयुक्त परिवार कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ क्या दे रखा है बताओ? कुछ कथन दे रखे हैं, दोनों परिवारों के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और यहाँ नीचे दे रखी है एक तालिका। इस तालिका में आपको ऊपर दिए गए कथन जो भी उपयुक्त हैं, बिल्कुल सही है, उपयुक्त स्थान पर उनको नीचे दी हुई तालिका में लिखना है। यानी कि संगीता के परिवार के बारे में जो कुछ भी सच बात है वो सब आपको संगीता के परिवार की तालिका में इस साइड लिखना है और जो राहुल के परिवार के बारे में जो सच है वो आपको इस साइड जो ये जगह दे रखी है यहाँ पर लिखना है। आ गया समझ में बच्चों? तो देखिए, एक बार देखते हैं। पहला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार किसका है? राहुल का। तो हमें राहुल के परिवार में ही लिखेंगे यहाँ पर संयुक्त परिवार। ठीक है? और संगीता का परिवार एकल परिवार है, इसलिए उसके परिवार में हम एकल परिवार लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा देखिए, घर के निर्णय दादा दादी व अन्य बड़ों के द्वारा किसके परिवार में लिए जा सकते हैं? राहुल के परिवार में। राहुल के परिवार में दादा दादी रहते हैं ना, और दादा दादी और अन्य जो है वो बड़ों के द्वारा ही घर के निर्णय लिए जाते हैं, तो ये राहुल के परिवार में यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे है कि घर के निर्णय माँ पिताजी के द्वारा, तो ये संगीता के यहाँ पर आएगा।
घर के निर्णय माँ पिताजी के द्वारा लिए जाते हैं संगीता के परिवार में। त्योहारों पर दादा दादी से मिलने जाना, ये बात भी जो है संगीता के परिवार पर ही निर्भर करती है। संगीता के परिवार में उसके मम्मी पापा, संगीता और उसका भाई जो है वो जब भी कोई त्योहार होता है अपने दादा दादी से मिलने जाते होंगे। आगे इसमें है बड़े घर की आवश्यकता। बड़े घर की आवश्यकता जो है राहुल का परिवार है, बड़ा है, ज़्यादा सदस्य हैं तो घर भी बड़ा चाहिए उन्हें। अब आगे है कि कार्यों को कई सदस्यों द्वारा किया जाना। ये राहुल के परिवार में संभव है क्योंकि उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और कई सदस्यों द्वारा कार्य किए जाते हैं। छोटे घर की आवश्यकता, छोटे घर की आवश्यकता जो है वो यहाँ संगीता के परिवार में आएगी कि संगीता का परिवार छोटा है, उसे थोड़े हैं, यानी कि वो 4 ही जने हैं तो 2 कमरे भी सफिशेंट है उनके लिए, है ना। तो छोटे घर की आवश्यकता ये संगीता के परिवार में यहाँ पर लिखना है आपको। आगे है घर खर्च चलाने का कार्य माँ पिताजी का। ये माँ पिताजी का घर कार्य चलाने का खर्च जो है वो यहाँ पर संगीता के परिवार में आता है। और ये बात राहुल के परिवार में भी वैसे आ सकती है क्योंकि घर खर्च चलाने का कार्य माँ पिताजी का, तो जो राहुल के पिताजी हैं उनके पापा मम्मी भी जो राहुल के दादा दादी हैं वो भी हैं, हो सकता है, तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये संगीता के परिवार में लिखोगे तो ठीक रहेगा। घर खर्च चलाने का कार्य माँ पिताजी के द्वारा ही किया जाता है। आगे है घर में ही भाई बहन के संग खेलना। अगर परिवार छोटा है, जैसे कि परिवार में केवल एक ही बच्चा है, तो उसे खेलने में दिक्कत आ सकती है किसके साथ खेले। लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो बच्चे आपस में खेल लेते हैं, तो ये राहुल के परिवार में भी ठीक रहेगा। घर में भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं अगर परिवार बड़ा है तो। अब आगे है कार्यपत्रक 2, परिवार वृक्ष। अब हम परिवार वृक्ष के बारे में जानेंगे बच्चों। सबसे पहले यहाँ दे रखा है कोमल और रवि ने अपना परिवार वृक्ष बनाया है। उसे देखो, समझो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो परिवार वृक्ष है ये रवि और कोमल के द्वारा बनाया गया है। परिवार वृक्ष क्या होता है पता है? कहाँ से शुरुआत करते हैं? परिवार वृक्ष में हमारे जो बुजुर्ग हैं सबसे पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे रवि और कोमल ने अपने दादा दादी से शुरुआत की है। ये है रवि के दादाजी रमेश कुमार और ये है दादी जी सरिता। दादा दादी के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम इन्होंने रखा सोहन और लड़की का नाम रखा कुसुम। अब इन दोनों की शादी हो गई तो सोहन की पत्नी है, ये क्या नाम है बताओ? रजनी। और बुआ की शादी हुई तो ये फूफा जी आ गए। फूफा जी का नाम बताओ क्या है? संजीव। ठीक है, वेरी गुड। अब इन्हें बच्चे हो गए तो देखिए एक बार, यहाँ पर रवि और कोमल ये सोहन और रजनी के बच्चे हैं। ये रवि है और ये है कोमल। और यहाँ इस साइड देखिए, ये कुसुम और संजीव, यानी कि जो रवि के बुआ जी और फूफा जी है उनकी एक बेटी है रीटा। और यहाँ ये है रवि और ये है कोमल। परिवार समझ में आ गया ना बच्चों आपको? हाँ, रवि और कोमल है, उसके पिताजी और माताजी हैं और उनके पिताजी की एक बहन है जो रवि की बुआ जी लगी, और इनके फूफा जी है संजीव, और बुआ जी की एक बेटी है बुआ और फूफा की, वो है रीटा। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर देने हैं आपको। यहाँ पर आपको इन सब की क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, यानी कि आप इसमें नहीं लिख सकते। आपको जो मैंने कॉपी बनाने के लिए कहा है ना कि आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है रीटा के माता पिता का क्या नाम है? तो रीटा के माता पिता कौन है बताओ? रवि के
रवि के कौन है बताओ? बुआ जी और फूफा जी। हाँ, तो बताइए क्या नाम है? रीटा के माता पिता का नाम पूछा है, ढूंढो, बताओ क्या है? हाँ, रीटा की माता का नाम कुसुम और पिता का नाम संजीव है, ये लिखना है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, रवि और कोमल के दादाजी का नाम लिखो। रवि और कोमल के दादाजी का क्या नाम है बताओ? हाँ, रमेश कुमार। आगे क्वेश्चन पूछा है इसने, क्या रमेश कुमार रीटा के भी दादाजी हैं? बताओ, है क्या? नहीं, रीटा के क्या लगे? रीटा के नाना जी लगे। अब यह है कि सोहन की बहन का नाम लिखो। सोहन की बहन कौन है? सोहन की बहन, सोहन की बहन है कुसुम, यानी कि रवि की बुआ जी। आगे फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, इसने पूछा है कि कोमल के भाई का नाम लिखो जिसे वह रक्षाबंधन पर राखी बांधेगी। कोमल के भाई का क्या नाम है? रवि। अब आगे इसने पूछा है कि रवि और कुसुम का क्या रिश्ता है? रवि और कुसुम का क्या रिश्ता है बताओ, शाबाश, जल्दी से। रवि और कुसुम का रिश्ता पूछा है इसने, जल्दी से जवाब दो मुझे। हाँ, बुआ भतीजा है ना। कुसुम जो है वो रवि की बुआ है और रवि जो है वो भतीजा है कुसुम का। अब आगे इसने पूछा है कि कोमल और रवि के फूफा जी कौन है? कोमल और रवि के फूफा जी बताओ, जल्दी से ढूंढ कर मुझे, कौन है बताओ? हाँ, संजीव, वेरी गुड। आगे इसने कहा है कि कुसुम और रीटा का क्या संबंध है, यानी क्या रिश्ता है कुसुम और रीटा में? कुसुम और रीटा जो है वो माँ बेटी है ना। शाबाश। तो बच्चों, आगे की वीडियो में कार्यपत्रक 3 सीखेंगे हम, तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।